अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो पेपर प्रेजेंटेशन थी कि आपने पेपर प्रेजेंट किस तरह किया। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर है तो समझो कि आपके नंबर आएंगे। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है तो समझो कि आपके कुछ नंबर नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि आप लोगों ने लाइनें लगा लेनी है। इंशाल्लाह मैं मार्जिन लाइन के बारे में एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन के क्या आप लोगों ने क्या करना है। पहले आप लोगों ने लिखना है सब्जेक्टिव, अच्छा जब आप लोग सब्जेक्टिव लिख लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या लिखना है और कौन सी हेडिंग देनी, तो आप लोगों ने नीचे से क्या कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जहाँ पे भी आप लोग पेपर दे रहे होते तो वहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन ही होते, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वही करने पड़ते। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना है कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास पार्ट दिए गए होते क्वेश्चन नंबर, फिर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर देंगे। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर भी दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों का क्या काम है, नेक्स्ट काम है आप लोगों का पार्ट। आप लोगों ने कभी भी इधर उधर नहीं लिखना। ये चीज़ डिटेल से इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चे पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको पेपर प्रेजेंटेशन का सही तरह पता नहीं होता, तो उन फॉर एग्जांपल आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर करना चाहते हो 6 पार्ट नंबर, सॉरी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, ठीक है, 1 छोड़ दिया, 2 स्टार्ट किया है और उसका पार्ट नंबर 6 करना चाहते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों से क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, इधर हेडिंग देनी आंसर की, ठीक है। ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों की पेपर की ब्यूटी होती है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आती तो समझो आपको कुछ भी नहीं आता। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या काम करना है, आप लोगों ने अंडरलाइन भी करना है इनको। सो मैं एक कर देता हूँ, फुल निब से एक लाइन लगानी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने हाफ निब से लगानी है, ठीक है, यानी कि सारे के सारे निब नहीं यूज़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, इससे थोड़ी सी खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी, छोटी सी लाइन लगा। फॉर एग्जांपल कि आप बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश कोई भी पेपर दे रहे तो यहाँ तक कर लिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या है, बच्चे जो ज़्यादातर मिस्टेक कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। है कि आप लोग क्या कर लेते हो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो, यहाँ से बिल्कुल गलत है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना बल्कि यहाँ से स्टार्ट करना है, उसी लाइन के नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसको हम ठीक नहीं कह सकते कि आप दोनों ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी, आप लोगों को वीडियो लंबे होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं इसको जल्दी लिख लेता हूँ, ये मिस कर देता हूँ लिखना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से, और ये एक 1 2 3 एंड 4 लाइनों में हमने एंड कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि छोड़ देना है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन पे आप लोगों ने इस लाइन पे एक और मार्कर से लाइन लगा देनी, यानी कि मार्कर का फुल निब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह एक लाइन लगानी और 2 डॉट आप लोगों ने, ये हुआ हमारे पास एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये छोड़ देना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये नहीं लिखना। इसमें अगर आप लिखेंगे तो ये आप लोगों की मिस्टेक काउंट की जाएगी, यानी कि एक एग्ज़ामिनर को इससे मसला होता है बहुत ज़्यादा इसको चेकिंग में। मैं जब खुद पेपर चेक कर रहा होता हूँ
तो मेरे खुद इतना मसला होता है कि जिस बच्चे ने इस तरह किया होता है पेपर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उस पेपर को चेक करने में। तो मैं भी यही चीज़ पसंद करता हूँ कि बच्चे पेपर इस तरह ना करें, बल्कि इन बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए कि इस तरह पेपर ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 6 किया, फिर उसके बाद बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए। अब बात अपनी की तरफ के, पहले आपको 6 पार्ट अच्छी तरह आ रहा था, आप लोगों ने वही पार्ट करना है जो आप लोगों को अच्छी तरह आए। ये बात ज़हन आप लोगों का ये क्या हो। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आंसर की वही हेडिंग दे देनी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा स्टाइलिश वो नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएंगे। यानी कि वो जो मैंने तरीक़ाकार सिखाया हुआ है अपने वीडियोस में कि आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, ये भी लिख लिया। तो आप लोगों ने नेक्स्ट का काम क्या काम करना है, वही उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, यहीं पे लाइन लगानी। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोगों ने एक लाइन जोड़ देनी है। सो ये हुआ आज का हमारा पेपर कि मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम, यानी कि जब आप जाए ना, तो आप लोगों ने पेपर को प्रेजेंट किस तरह, यानी पेपर की प्रेजेंटेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पेपर प्रेजेंटेशन सिखाया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस तरफ कि हम लॉन्ग की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह मेरे साथ रहना है, मेरे साथ देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि आप लोगों ने ये जो हमारे पास ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस ज़रूरी रखना है आप लोगों ने। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं लिखी हुई, क्योंकि जब ज़्यादा क्लोजली लिखेंगे ना तो आप लोगों की मिस्टेक काउंट की जाएगी। लिहाजा आप लोगों ने क्लोजली नहीं लिखना, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखनी है कि मैंने किस तरह लिखा। अगर आप लोगों को मेरी उसकी समझ नहीं आई, यानी कि थोड़ी बहुत किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें।